आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से मर्दाना कमज़ोरी, अज़्वे ख़ास का ढीलापन, लागरी और कमज़ोरी मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी और आप एक मुकम्मल और पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड कर सकेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ रीवैक्स सिरप का। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीवैक्स सिरप क्या है, इसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, सही तरीका इस्तेमाल और इसे बनाने का मुकम्मल तरीका क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात क्या क्या हैं, और आखिर में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रांड नेम है इसका रीवैक और इसमें जो मेडिसिन शामिल की गई है उसका नाम है सेल्डिनाफिल, जो हर 1 ml में 100 mg के हिसाब से शामिल किया गया है। कंपनी की बात करें तो इसे नबी कासिम फार्मा तैयार करती है। प्राइस की बात करें तो ये 800 रुपीज़ में 112 ml की पैकिंग में पाउडर फॉर्म में पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है। बात की जाए इसके यूजेस की तो इसका इस्तेमाल मर्द हजरात में होने वाली मर्दाना कमज़ोरी यानी एरेक्टाइल डिसफंक्शन, अज़्वे ख़ास के पट्टों में कमज़ोरी, अज़्वे ख़ास का ढीलापन यानी इसमें तनाव का मुकम्मल तौर पर ना आना और अज़्वे ख़ास की सुस्ती और लागरी को ट्रीट करने के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा रीवैक्स सिरप का इस्तेमाल प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी वक्त से पहले डिस्चार्ज हो जाना और लिबिडो यानी शहवत में कमी के मसाइल को हल करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसे शुगर पेशेंट्स जो शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं और इनके अज़्वे ख़ास के पट्टों में खून की रवानी कम है और वह अपने लाइफ पार्टनर को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी रीवैक्स सिरप का इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल PAH यानी पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन की बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है। अब अगर बात की जाए इसके सही डोज़ की तो इसकी खुराक बीमारी की कैफियत के मुताबिक डॉक्टर ही तय कर सकता है। अलबत्ता बड़ों के लिए इसकी अमूमी खुराक 5 ml से 10 ml तक यानी 1 से 2 चाय के चम्मच रोज़ाना वक्त ख़ास से आधा घंटा पहले या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। रीवैक्स सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात की बात करें तो इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी किसी में हो सकते हैं, उनमें सर दर्द होना, नज़र धुंधलाना, चेहरा सुर्ख होना, चक्कर आना और इसके अलावा अज़्वे ख़ास का 4 घंटे से ज़्यादा देर तक खड़ा रहना वगैरह शामिल हैं। अब अगर बात की जाए इसके बनाने के तरीके की तो सबसे पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाएं ताकि तमाम पाउडर एक जगह जमा हो जाए। उसके बाद नहायत एहतियात के साथ उबला हुआ ठंडा पानी बोतल में दिए गए निशान की आधी ऊंचाई तक डालें और ढक्कन लगाकर अच्छी तरह हिलाएं ताकि पाउडर यकसन तौर पर हल हो जाए और इसके बाद मज़ीद पानी बोतल में दिए गए निशान तक डालकर हिलाएं ताकि तमाम पाउडर मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो जाए। पाउडर बनाने के बाद ये बात याद रहे कि इसे 60 दिन तक यानी 2 माह तक यूज़ कर सकते हैं। 2 माह गुजरने के बाद बाकी बचा हुआ सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें बल्कि इसे ज़ाया कर दें। अब रही बात इम्पोर्टेंट बात वाली, तो वो ये है कि रीवैक्स सिरप बेसिकली सिलाग्रो सिरप ही है और असल में कंपनी ने इसका नाम चेंज किया है। यानी अब अगर आपको सिलाग्रो सिरप चाहिए तो आपको ये रीवैक्स सिरप के नाम से मार्केट से मिलेगा। तो व्यूवर्स, ये थी तमाम डिटेल जो रीवैक्स सिरप के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।